Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अब इस लेक्चर में हमको एक्चुअली में क्या सीखना है, देखो इस लेक्चर में हमने सीखना है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर और कोशिश करेंगे पॉलिनेशन को खत्म करने की, ठीक है। और ये MHT CET के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर मस्त है, आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। MHT CET है ना, MHT CET जो 2024 में होगी उसके लिए भी और 23 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक एग्जाम खत्म नहीं हुई है बच्चों, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से खत्म करने की, ओके, याद रखते हैं। तो चलो मेरे बच्चों, है ना, शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ना यारा दिलदारा, यहां देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हम लोग अगर देखेंगे तो पोलन ग्रेन को सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, पोलन ग्रेन को सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाएंगे। देखो ये करके दिखाओ, दिख रहा है ना, ये ड्रॉ करेंगे अभी पोलन ग्रेन को हम जल्दी से जल्दी। तो देखो सबसे पहले पोलन ग्रेन को ड्रॉ करने का है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गोल सा बनाओ, अरे हमने वाइट कलर लेना था, ओके, देखो गोल सा बनाओ, है कि नहीं, फिर एक गोल सा बनाओ, उसके बाद कुछ मत करो बच्चों, थोड़ा रब कर दो इसको। अभी देखो एक पहले अंदर वाला गोल बनाएंगे और बाहर के गोल में हमको थोड़े से गैप्स रखने हैं। देखो 1 2 3 है ना, ये और ये, ओके। ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर तैयार। अब क्या करेंगे, इसमें एक रेड कलर की चीज बनाएंगे बच्चों, देखो दिख रहा है ये, है ना, ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, ये छोटू सेल जो सस्पेंडेड फॉर्म में है। कहाँ पे सस्पेंडेड है भाई, ये सस्पेंडेड है हमारे वेजिटेटिव सेल में, और ये ग्रीन कलर का एक न्यूक्लियस बता रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म को हम लोग मान लेते हैं पिंक कलर से दिखा देंगे, ओके। ये है हमारा पूरा पोलन ग्रेन। क्या है बच्चों, ये एक पोलन ग्रेन है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये एक पोलन ग्रेन है। अब याद रखो बच्चों, इसकी लेबलिंग में सबसे पहले ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन। इनर लेयर कौन सी है, ये है इंटाइन। क्या है, इंटाइन। देखो आउटर है एक्साइन, इनर है इंटाइन, फिर ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कहा है भैया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके। फिर बाद में ये जनरेटिव सेल है बच्चों, देखो जनरेटिव सेल, जेनरेटिव, देखो जेनरेटिव सेल। क्या है बच्चों, जेनरेटिव सेल है। फिर उसके बाद में ये है भैया साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। हर चीज देखने को मिलेगी बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है। साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद में ये पूरा बड़ा वाला जो सेल है, ये कौन सा सेल है भाई, वेजिटेटिव सेल। मैं इसको वेज सेल लिख देता हूं, वेज सेल, है ना, वेजिटेटिव सेल है, ओके। अब ये बातें याद रखने वाली है मेरे बच्चे। कौन सी वाली बातें याद रखनी है आपको, बहुत अच्छे से देखो। अभी कुछ कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे जेनरेटिव सेल, ये आगे चल के क्या बनाएगा, जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाएगा बच्चा, आगे चल के क्या बनाएगा, जनरेटिव सेल आगे चल के बनाता है, इसका होता है सबसे पहले तो माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। और माइटोसिस होने के वजह से बच्चों यहां क्या बनेगा, 2 हैप्लॉइड। क्या बनेंगे, 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल। देखो नॉन मोटाइल, 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स। किससे बनेंगे, जेनरेटिव सेल्स की मदद से। किसकी मदद से बनने वाले बच्चों, जनरेटिव सेल की मदद से। इसके बाद ये याद रखना, ठीक है, इसके बाद याद रखना जो हमारा ये जो होता है एक्साइन,
देखो यहां पे मैं एक्साइन लिख के दिखा रहा हूं। एक्साइन जो होता है, एक्साइन से क्या होगा, एक्साइन होता है आउटर लेयर और जो कि होता है बच्चों टफ। सबसे पहले याद रखना, आउटर लेयर होता है एक्साइन और होता है टफ। कैसे होता है, टफ। और उसके बाद ये बना किससे होता है बच्चों, मेड अप ऑफ, याद रखो, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किससे बना है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन। वापस देखो किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से बना है। कौन बना है, एक्साइन। और ये कैसा होता है बच्चा, टफ, वेरी मच रेजिस्टेंस। कैसा होता है ये, देखो वेरी मच रेजिस्टेंस। देखो मैं यहां पे इसके ही ब्रांचेस निकाल दे रहा हूं, देखो वेरी मच रेजिस्टेंट। कैसा होता है, वेरी मच रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू हीट, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हर चीज के लिए ये रेजिस्टेंट होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा। ये बात अच्छे से याद रखना बच्चों, बहुत टफ होता है, रेजिस्टेंट होगा। फिर उसके बाद में इंटाइन को देख लो बच्चों, किससे बना होगा, सबसे पहले तो ये स्मूथ होगा मेरे बच्चे। कैसे होगा, स्मूथ होगा, है ना। इंटाइन कैसे होगा, स्मूथ होगा। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्मूथ होगा। किससे बना है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, है ना, इनसे ये चीज बनी है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से ये बना है, ये अच्छे से याद रखना है। आगे चल के जो वेजिटेटिव सेल होता है ना बच्चा, जो वेजिटेटिव सेल होता है, देखो इसको अलग तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। ये जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल जो है ना बच्चों, ये किससे बनता है, ये क्या करेगा आगे चल के, ये बनाता है पोलन ट्यूब। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। ओके, ये याद रखने वाली बातें हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में जो ये दोनों लेयर को मिला के बोला जाता है ना बच्चों, तो इनको बोला जाता है स्पोरोडर्म। क्या बोला जाता है, स्पोरोडर्म। और ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। क्या कहेंगे बच्चों, जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर कहेंगे इसको, अच्छे से याद रखना। और ये जो जर्म पोर है, यहां से क्या होता है, जर्म पोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब इमर्जेस। कौन इमर्ज होगी, पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम दिस जर्म पोर। ठीक है, जब भी पॉलिनेशन हो जाएगा तो यहां से ही पोलन ट्यूब निकलेगी। देख लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो यार। क्या करो, स्क्रीनशॉट इसका बहुत अच्छे से निकाल लो। अगर इसके नोट्स चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसके नोट्स हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये देखो अभी पोलन ग्रेन याद रखना बच्चों, कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं पोलन ग्रेन को, एक्सटर्नली 2 लेयर्स। 2 लेयर्स में कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले आउटर, फिर उसके बाद में बच्चा इनर, है ना, आउटर लेयर इनर लेयर, है ना। आउटर लेयर बच्चों देखो याद रखना चाहिए, क्या बोलेंगे आउटर लेयर को, आउटर लेयर को बोलेंगे हम लोग एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन, एक्साइन बोलेंगे। और इनर लेयर को बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे, देख लो जरा, इनर लेयर को बोलेंगे इंटाइन। क्या कहेंगे बच्चों, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन इंटाइन। याद रखना, एक्स, एक्स क्या बाहर है, इन, इन मतलब अंदर है, तो एक्स मतलब क्या, बाहर हो गई, है कि नहीं, मतलब एक्स, एक्सटीरियर वाला एक्स बोल रहा हूं। ठीक है, तो एक्सटीरियर वाला एक्स याद रखना। तो एक्सटीरियर वाला एक्स मतलब क्या है, बाहर वाली लेयर। इंटीरियर वाला इन मतलब क्या है, अंदर वाली लेयर। याद रखना। अब जो एक्साइन है बच्चों, ये कैसा होता है, टफ होता है। कैसे होता है, टफ होता है ना, रेजिस्टेंट होता है। कैसे होता है मेरे बच्चे, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद देखो क्या क्या देखा हमने, टफ होता है, रेजिस्टेंट होता है, फिर उसके बाद बना किससे रहेगा, फिर समझ लो प्रोटेक्टिव होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टिव होता है। मेड अप ऑफ, किससे बना है, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किससे बना है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन
पोलेनिन, याद रखना, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन। हमारा जो इंटाइन है ये कैसा होता है बच्चों, स्मूथ होता है ना। ये टफ था, ये टफ था, तो ये कैसा होगा, डेलिकेट होगा। कैसे होगा, डेलिकेट होगा। वापस बोलो बच्चों, कैसे होगा, रिपीट करते जाओ जब आप लोग वीडियो देख रहे हो। ये डेलिकेट होगा। बना किससे, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, किससे बना है बच्चों, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। किससे बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, है ना। किससे बना है मेरे बच्चे, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है। ये याद रखना बच्चों। ये इनमें दीवार खींच लेंगे हम लोग ताकि दिखे ना, है ना, ये अलग दिखे पूरा और ये पूरा अलग दिखे। ओके, हमने इन दो भाइयों में क्या कर दी, दीवार बना दी। क्या बना दी, दीवार बना दी, है कि नहीं। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, दीवारों के भी आगे बढ़ते हैं। अब दो लेयर होता है, इसमें कितने सेल्स कितने होते हैं बच्चों, इनमें होते हैं 2 सेल्स। कैसे होते हैं, 2 सेल्स। अब ये 2 सेल्स कैसे होंगे, अनइक्वल। कैसे होंगे बच्चों, अनइक्वल, अनइक्वल सेल्स होते हैं। तो छोटू वाले का नाम क्या होता है, स्मॉल, है ना, स्मॉल। स्मॉल वाले का क्या नाम होता है, और ये होता है लार्ज। अब देखो बच्चों, स्मॉल वाले को क्या कहेंगे, स्मॉल वाले को हम कहेंगे जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। देखो क्या कहेंगे मेरे बच्चों, जनरेटिव सेल। और लार्ज वाले को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चे, बहुत 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 अच्छे से याद रखना है। जनरेटिव सेल से क्या बनेगा, जनरेटिव सेल से बनेगा 2 हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल, है ना, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या बनेगा बच्चा, मेल गैमेट्स, है ना। ये अच्छे से छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तब तक हम पिएंगे पानी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। होप सो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखो बच्चों, क्या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, हम इसको बोल सकते हैं। अभी सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। क्या देखते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले तो ये देखते हैं, फिर डेवलपमेंट पे आएंगे, ठीक है। हाँ चलो लिखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये भी देखना जरूरी है ना बच्चा, ये भी देखना जरूरी है ना, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो याद रखना मेरी बात को, ताकि नींद आ जाए आपको रात को। याद रखने वाली बातें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ, देखो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या फिर मैं बोलूं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर is called as from sporogenous tissue भी लगा सकते हो बच्चों आप लोग आगे, ठीक है। is called as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसको कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को, ठीक है। या फिर माइक्रोस्पोर बनाना स्पोरोजिनस टिश्यूज की मदद से, इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि भाई मान देख लो, ये है हमारा क्या, देखो ये क्या है, एक मिनट, हाँ मान लो बच्चों ये हमारा स्पोरोजिनस सेल है। इतना बड़ा नहीं रहता है, मैं बस बड़ा बना रहा हूं इसको, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ये डिप्लॉइड स्पोरोजिनस सेल है मान लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, डिप्लॉइड स्पोरोजिनस सेल या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसका क्या होगा,
बच्चों इसका क्या होगा? अब ये स्पोरोजिनस सेल्स का क्या होगा बच्चों? क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और जैसे इसका मियोसिस होगा ना मेरे बच्चे, क्या तैयार हुआ? क्या तैयार हो गया? देखो ऐसे ही 4 माइक्रोस्पोर तैयार हुए। क्या तैयार हुए? 4 माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर? देखो इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई थोड़े अलग बनाता हूं ताकि लगे कि ये हैप्लॉइड है। ठीक है, क्या तैयार हुए मेरे बच्चों? 4 माइक्रोस्पोर तैयार हो गए। क्या तैयार हुए? 4 माइक्रोस्पोर। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये क्या है? सबके सब, ये सबके सब क्या है? ये है माइक्रोस्पोर्स। क्या है? माइक्रोस्पोर्स, है ना। माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर मेरे बच्चों, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड स्पोरोजिनस सेल्स जब माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होंगे जो कि हैप्लॉइड होगा, तो इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहां तक शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद ध्यान रखना बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या देखते हैं? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हमारा माइक्रोस्पोर जो है ये तैयार हो चुका है ना। अब हमारा माइक्रोस्पोर मेरे बच्चों तैयार हो चुका है। तो ये ही माइक्रोस्पोर का अब क्या होगा? कालिया। तो याद रखना बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। क्या है बच्चों? ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या है ये? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अब इसका ही क्या होगा बच्चों? फर्स्ट माइटोसिस। क्या होगा? फर्स्ट माइटोसिस, है ना। फर्स्ट माइटोसिस। अब इसकी वजह से क्या तैयार होंगे बच्चों? यहां पे 2 न्यूक्लियाई तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? 2 न्यूक्लियाई तैयार होंगे, जिसमें एक होगा अपना नॉर्मल वाला छोटा और एक होगा थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये पोलन ग्रेन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं डायरेक्टली, जो हमने देखा अभी। ठीक है, यहां पे अब कितने न्यूक्लियाई तैयार होंगे बच्चों? एक छोटा सेल, ठीक है, एक छोटा सेल तैयार होगा और एक बड़ा सेल तैयार होगा। ठीक है, एक कैसा रहेगा? ये देखो, ये छुटकू सेल, और एक होगा बड़कू सेल। दिख रहा है ना? ये देखो ये। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद अब यहां पे देखो, ये जो 2 अनइक्वल सेल्स तैयार हुए ना, ये बड़े वाले को क्या बोला हमने? वेजिटेटिव सेल। क्या कहा मेरे बच्चों? वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले को बोला जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। अब ये जो जेनरेटिव सेल है, इसका सेकेंड माइटोसिस होता है बच्चों। देखो याद रखना, इसका होता है सेकेंड माइटोसिस। मैं यहां लिख देता हूं, लगे तो, सेकेंड माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होगा सेकेंड। और माइटोसिस सेकेंड होने के बाद में बच्चों आपका सपना पूरा हो जाएगा, मतलब उस पोलन ग्रेन का सपना पूरा हो जाएगा। दिख रहे हैं ना? अभी देखो यहां पे ऐसे कुछ बनाया मैंने, और यहां पे ऐसे 2 छुटकू मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे बच्चों। दिख रहे हैं ना? ये 2 छोटे मेल गैमेट्स, है ना, छोटे छोटे मेल गैमेट्स, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। तो याद रखना बच्चों ये चीजें, ये 2 क्या है? ये 2 है हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। ये अपने आप से हिल नहीं सकते, इसीलिए इनको नॉन मोटाइल कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या कहा जाता है? नॉन मोटाइल कहा जाता है। और ऐसे ही क्या प्रोड्यूस होगा? ऐसे ही हमारे मेल गैमेटोफाइट का क्या होगा बच्चों? मेल गैमेटोफाइट ये डेवलप होगा। तो इसी को डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब याद रखना इसको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में भी। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सबसे पहला इवेंट स्पोरोजिनस सेल। देखो स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल का क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। तो क्या तैयार हुआ?
माइक्रोस्पोर। क्या तैयार हुआ बच्चों? माइक्रोस्पोर। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इस फॉर्मेट में तो नहीं लिखना है, वर्बल फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन ये याद रखना है कि भाई हमको ये पूरा प्रोसेस कैसे याद रह जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मियोसिस, है ना। अब मियोसिस होने की वजह से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना बच्चों। क्या हुआ? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना। और कितने नंबर में बना? 4 इन नंबर, है ना, 4 सेल्स। क्योंकि एक मियोसिस से याद रखो, एक मियोसिस से 1 मियोसिस इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर, है ना। 1 मियोसिस इक्वल्स टू 4 माइक्रोस्पोर। अब याद रखना कि इसी माइक्रोस्पोर का क्या होता है बच्चों? फर्स्ट माइटोसिस। क्या होता है? फर्स्ट माइटोसिस। तो ये अच्छा, ऊपर से एक और चीज याद रखने वाली है। ये फर्स्ट माइटोसिस जो होता है ये कैसे होता है बच्चों? अनइक्वल डिवीजन, है ना, अनइक्वल डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है बच्चों? ये अनइक्वल डिवीजन। इसके वजह से कितने सेल्स बन रहे हैं, है ना, कितने सेल्स बन रहे हैं? 2 अनइक्वल सेल्स, 2 अनइक्वल सेल्स, है ना, 2 अनइक्वल सेल्स बन रहे हैं। एक सेल को क्या बोलेंगे? दूसरे सेल को क्या बोलेंगे? तो जो छोटा वाला होता है ये होता है हमारा जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, है ना, जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला होता है इसको बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या कहेंगे मेरे बच्चों? वेजिटेटिव सेल कहेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर मूव कर देते हैं, इधर ला लेते इसको। फिर अब देखो जनरेटिव सेल। अब जो सेकेंड माइटोसिस होगा ये जनरेटिव सेल में होगा। इसका क्या होता है? सेकेंड माइटोसिस होता है भाई। क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता है, सेकेंड माइटोसिस, है ना। इसका होता है सेकेंड माइटोसिस। और इस वजह से कितने मेल गैमेट्स तैयार होंगे मेरे बच्चे? कितने मेल गैमेट्स तैयार होंगे? 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या तैयार होंगे? 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। और ये बड़े सेल से क्या तैयार होगा बच्चों? सबसे पहले तो पोलन ट्यूब तैयार होगी, है ना, पोलन ट्यूब तैयार होगी। फिर इसके बाद में ये सिफोनोगैमी भी करवाएगा। देखो सिफोनोगैमी, अभी आपको समझेगा व्हाट इज सिफोनोगैमी। जब भी पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक पहुंचाया जाता है, इसी को कहा जाता है बच्चे, क्या कहा जाता है बच्चों? सिफोनोगैमी। क्या कहा जाता है? सिफोनोगैमी। अच्छे से याद रखना। और ये है हमारा पूरा डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। क्या है? मेल गमेटोफाइट। अब देखते हैं हम लोग मेन चीज, हमारा अगला जेंडर जो है, अगला जो है वो है गाइनोइशियम। टॉपिक क्या है? गाइनोइशियम। देखो क्या है वापस बच्चा, टॉपिक देख लो। टॉपिक है गाइनोइशियम। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? जैसे एंड्रोइशियम का डायग्राम ड्रॉ किया था, इसका भी करेंगे। अब सबसे पहले नजर, है ना, मेरे रश के कमर, सबसे पहली नजर याद रखो। देखो बच्चों गाइनोइशियम कुछ ऐसा दिखता है ना। ये ऐसे याद रखो, एक ऐसा फूलदान जैसा स्ट्रक्चर याद रखो बच्चों, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या क्या है? इसके 3 पार्ट्स। सबसे पहला तो है स्टिग्मा। क्या है बच्चा? स्टिग्मा। फिर ये जो यहां से यहां तक है ना, ये है मेरे बच्चों स्टाइल। कैसी है? स्टाइल। फिर ये है ओवरी। क्या है? ओवरी है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात कुछ ऐसी है कि जबे भी कार्पेल्स, देखो कार्पेल्स, जबी भी जो ये कार्पेल्स है, इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या बोला जाता है? गाइनोइशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स को इसके बच्चों कार्पेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्पेल्स बोलेंगे। वापस देखो बच्चों क्या बोलेंगे? कार्पेल्स बोलेंगे।
अगर ये कार्पेल्स फ्री है तो क्या होगा, और अगर ये कार्पेल्स फ्यूज है तो क्या होगा। ठीक है, ये भी देखते हैं। तो दो तरीके के कार्पेल हो सकते हैं, सबसे पहला ये और ये दूसरा। मैं दो चीजें लिख देता हूं यहां पे। तो दो तरीके के कार्पेल्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले एपोकार्पस हो सकता है, देखो एपोकार्पस, एपोकार्पस, और एक होता है सिनकार्पस, है ना, सिनकार्पस, है ना। दो टाइप के हमने देखा, दो टाइप के हमने गाइनोइशियम्स को देखा या फिर कार्पेल्स को देखा। तो एपोकार्पस किसको बोलने का, एपोकार्पस किसको कहने का? देखो एपोकार्पस किसको कहने का, जब भी कार्पेल्स जो है ये फ्री फॉर्म में, ठीक है, कार्पेल्स आर फ्री, क्या होंगे बच्चों, कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज्ड, कार्पेल्स आर फ्री। ठीक है, फ्री मतलब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, एक दूसरे से क्या नहीं है बच्चों, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, याद रखना। और उसके बाद जो सिनकार्पस होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, फ्यूज्ड कार्पेल, क्या होगा, फ्यूज्ड कार्पेल, है ना। ये दो चीजें याद रखना बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, मिचेलिया, क्या आएगा, मिशेलिया, क्या लिया, मिशेलिया। किसकी मिशेलिया क्या पता, लेकिन लिया जरूर बच्चों। और उसके बाद जो सिनकार्पस होता है ना, सिनकार्पस का यहां पे लिखना है आपको एग्जाम्पल, ब्रिंजल, है ना, ब्रिंजल, अच्छे से याद रखो बच्चों, ब्रिंजल। ये है हमारा पूरा का पूरा गाइनोइशियम का स्टोरी। अब इसमें एक चीज देखने जैसी है बच्चों, जो स्टिग्मा होता है इसका काम क्या, रिसीव्स पोलन ग्रेन, क्या करेगा बच्चों, रिसीव्स पोलन ग्रेन, है ना, रिसीव्स पोलन ग्रेन। स्टिग्मा का काम क्या है, रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को। जैसे बाराती रिसीव होते हैं ना हमारे मंडप के सामने, वैसे ही पोलन ग्रेन क्या करेगा, सॉरी स्टिग्मा क्या करेगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। फिर स्टाइल का काम क्या है बच्चा लोग, स्टाइल का काम है ट्रांसफर्स, देखो ट्रांसफर्स पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और ओवरी में होते हैं बच्चे ओव्यूल, क्या होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एग, है ना, ओवरी में होते हैं ओव्यूल और ओव्यूल में होता है एग। और यही एग के साथ में मेल गैमेट जो है रिएक्ट करता है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों ये, ठीक है। इसके बाद अब जो देखेंगे अगला वाला कॉन्सेप्ट जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या बनाओ बच्चों, ओवल बनाओ, ओवल बनाओ। देखो दो ओवल बन गए, देखो गाना याद रखना, ओवल बनाओ, ओवल बनाओ, ओवल को कपड़े तुम लोग पिन्हाओ। देखो दिख रहा है ना, ओवल को 2 पीस कपड़े पिन्हाओ। देखो दो पीस बनाए ना, दो पीस का सूट पहन रहा है देखो बच्चों हमारा ओव्यूल, है ना। अब ऊपर से एक टोपी तुम लगाओ, दिख रहा है ना, ये ऊपर से एक टोपी आई, देखो ये टोपी आई, ऊपर से टोपी आई और एक डंडी हाथ में थमाओ, हो गया हमारा ओव्यूल रेडी, है कि नहीं, दिख रहा है ना। ओव्यूल आराम से रेडी हो गया बच्चों, एकदम मस्त मस्त ओव्यूल रेडी हुआ है, ठीक है। रात के डिनर में अब ओव्यूल खाएंगे। अब देखो बच्चों यहां पे, अब यहां देखना बच्चा, बहुत अच्छे से देखना, जब भी माइक्रोपाइल ऐसे नीचे हो तो इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। और जब भी ये माइक्रोपाइल ऊपर रहो इसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये बात याद रखना। उसके बाद अंदर सेल्स बनाएंगे बच्चों, ये येलो येलो डर्टी फेलो दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पीले कलर के सेल है, और बाद में ये देखो ये ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है क्या बीच में, ये 2 डॉट्स वाला। और फिर एक रानी कलर का बनाऊंगा बच्चों मैं, क्योंकि एग हमेशा रॉयल होना चाहिए। और आजू बाजू सहेली सेल्स बनाएंगे अपन जो है हमारे येलो सॉरी ब्लू कलर के, ठीक है। अब इसका लेबलिंग करेंगे बच्चे। लेबलिंग करने के समय याद रखना है जो बाहर की चीज है ये, इसको बोलेंगे
आउटर इंटीग्यूमेंट, क्या बोलेंगे? आउटर इंटीग्यूमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? आउटर इंटीग्यूमेंट। फिर इसी के अंदर एक चीज है मेरे बच्चे, ये है इनर इंटीग्यूमेंट। क्या है? इनर इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स। फिर ये क्या है? पूरा का पूरा, और ये पूरा क्या है ये भाई? एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, अच्छे से याद रखना। फिर ये जो ऊपर का टोपी बोला था ना हमने जिसको, ये है चलाजा। क्या है बच्चों? चलाजा। चलाजा क्या होता है? बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस, ये है माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल। फिर ये है बच्चों फ्यूनिकल। कितने निकल? फ्यूनिकल। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है, ये देखो बच्चों, ये तीन आइयो एंटीपोडल सेल्स। क्या है? एंटीपोडल से बच्चों। ठीक है, फिर ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर ये दोनों क्या है? दो सहेलियां, सिनर्जिड्स। क्या है बच्चा लोग? सिनर्जिड्स है ना। और लास्ट में ये जो है ना मेरे बच्चों, ये जो ये ऑरेंज, सॉरी पिंक कलर का दिख रहा है, वो है एग। क्या है बच्चों? वो है एग। शायद आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे चलाजा। याद रखना बच्चों, थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो याद करो बच्चों। ये अलग अलग पॉइंट्स कर देंगे इसको। ठीक है, ये देखो अब पूरे बताता हूं मैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? आउटर इंटीग्यूमेंट आगे चल के क्या बनेगा? इनर इंटीग्यूमेंट आगे चल के क्या बनेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनेगा? सिनर्जिड्स का काम क्या होता है? माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? ये सब हम लोग को देखना है बच्चों। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से देखना है। तो चलो यार, चलो चलो, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल सिंपल चीजें देखो बच्चा। चलाजा, इसको क्या बोलूं मैं? ये होता है बच्चों बेस ऑफ ओव्यूल। क्या होता है? बेस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, व्हाट इज चलाजा? बेस ऑफ ओव्यूल। ये बहुत अच्छे से याद रखो। इसके बाद एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं बच्चों? 3 सेल्स एट चलाजल एंड। कौन से एंड पे? चलाजल एंड। देखो हमारी ओव्यूल, जो हमारा ओव्यूल है ना, ओव्यूल पोलार है बच्चों। पोलार मतलब क्या? इसके 2 पोल्स हैं। एक तो होगा चलाजल पोल, उसके एग्जैक्ट सामने होगा माइक्रोपाइलर पोल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर पोल। याद रखना। अब एम्ब्रियो सैक, इसी को क्या बोलूं? अरे क्या बोलूं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलूंगा ना मेरे बच्चों। क्या बोलूंगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहूंगा इसको? फीमेल गैमेटोफाइट कहूंगा। आउटर इंटीग्यूमेंट आगे चल के बच्चों बनाता है टेस्टा। क्या बनाता है? सीड का टेस्टा, जो कि होता है मेरे बच्चों, टेस्टा होता है हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। कैसा होता है ये? हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है। फिर उसके बाद इनर इंटीग्यूमेंट आगे चल के टेगमेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेगमेन बनाएंगे। टेगमेन होती है बच्चों स्मूथ। कैसी होती है? स्मूथ। याद रखो, स्मूथ होती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, देखो SN लिख देता हूं मैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये क्या करेगी? मेल गैमेट के साथ में फ्यूज करेगा। मेल गैमेट के साथ ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद रखना, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद में यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है मेरे बच्चों। और एंडोस्पर्म का काम होता है
क्या होता है बच्चों एंडोस्पर्म का काम? एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन देना डेवलपिंग एम्ब्रियो को, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड्स? नरिशमेंट लिख देता हूं मैं, चलो नरिशमेंट, ठीक है, टू एम्ब्रियो। जैसे ह्यूमंस में प्लासेंटा होता है ना बच्चों, वैसे ही एंडोस्पर्म का भी काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स का काम क्या होगा? सिनर्जिड्स का काम होगा अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स किसको अट्रैक्ट करेंगे? पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब की कोई आंखें होती है क्या बच्चों? पोलन ट्यूब की आंखें नहीं होती है, तो भी वो एग्स तक पहुंचता है ना। तो सिनर्जिड्स क्या करते हैं? अलोंग विथ फिलीफॉर्म अपैरेटस दे अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब, अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब अलोंग विथ फिलीफॉर्म, देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद ये क्या करेगा? हमारा क्या नाम है इसका? माइक्रोपाइल, ओपनिंग ऑफ, क्या होता है ये? ओपनिंग ऑफ ओव्यूल होता है ये। मतलब यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम पोलन ट्यूब एंटर करेगी। क्या होगा बच्चों? यहां से ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी। तो ये सब चीजें बच्चों अच्छे से देखना। ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। क्या है ये? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या है बच्चों? एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इसको कैसे सीखेंगे, इसको कैसे सीखेंगे और कैसे लिखेंगे, ये बात देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो भाई सबसे पहले पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट है, कहां होता है ओव्यूल? ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, कहां होता है भाई? ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होता है? कहां पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में, सॉरी ओवरी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ओवरी। फिर उसके बाद ओव्यूल, इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं बच्चों, हैव, या फिर ओव्यूल इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट्स, खामोश, ठीक है। कितने मेजर पार्ट्स होते हैं बच्चे? दो मेजर पार्ट्स। तो सबसे पहला वाला होगा बॉडी। क्या होगा बच्चों? बॉडी। पहला वाला क्या होगा? बॉडी। दूसरा वाला क्या होगा? फ्यूनिकल, बी, फ्यूनिकल, है ना, बॉडी। अब देखो पहला वाला देखते हैं भाई, बॉडी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले, अच्छा एक चीज अपन ने भूल गए, शायद वहां पे मार्क करना बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जिसमें एम्ब्रियो सैक हमारा है, उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। ये भी अच्छे से याद रखना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती है बच्चों जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो बॉडी देखो, बॉडी, इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले हैव, क्या होता है? नंबर 1 इंटीग्यूमेंट्स। क्या होते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। ये कौन सी, ये क्या होती है? डबल लेयर्ड होता है बच्चों, है ना। कैसे होता है? डबल लेयर्ड होता है ना, डबल लेयर्ड होता है। अब डबल लेयर्ड में देखो सबसे पहले भाई आउटर इंटीग्यूमेंट होगा। क्या होगा बच्चा? सेकंड क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा हमारा? आउटर इंटीग्यूमेंट। देखो आउटर इंटीग्यूमेंट। और सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला क्या होगा? इनर इंटीग्यूमेंट। क्या होगा बच्चा? इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, है कि नहीं? आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। अब आउटर इंटीग्यूमेंट आगे चल के क्या बनेगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आउटर इंटीग्यूमेंट आगे चल के मेरे बच्चों बनेगा क्या? ये आगे चल के बनेगा टेस्टा। क्या बनेगा आगे चल के? टेस्टा।
टेस्टा होगा हार्ड, देखो टेस्टा होगा हार्ड, है ना। फिर टेस्टा होगा टफ, टेस्टा का काम होगा प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, या फिर प्रोटेक्शन, हाँ वही प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, है ना। टेस्टा का काम होगा प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद इनर इंटीग्यूमेंट आगे चल के बनेगा टैगमेन। क्या बनेगा बच्चों? टैगमेन। टैगमेन होता है स्मूथ, है ना। कभी अचार खाए हो तो देखना, वो अचार के ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट हमारे तालू में चिपक जाता है ना, वही होता है बच्चों टैगमेन। याद रखना ये अच्छे से। सेकंड चीज देखो बच्चों, सेकंड चीज हमने क्या देखी? सेकंड चीज हमने देखी चलाजा, है ना। चलाजा क्या है? चलाजा होता है बच्चों बेस ऑफ ओव्यूल। क्या होता है? बेस ऑफ ओव्यूल, है कि नहीं? इट इज बेस ऑफ ओव्यूल। बेस ऑफ ओव्यूल के बाद में थर्ड देखो बच्चों, थर्ड क्या देखा था? न्यूसेलस में क्या होता है भाई? न्यूसेलस में देखो सिंपल, न्यूसेलस ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स, या फिर डिप्लॉइड सेल्स लिखने से अच्छा मैं क्या लिखूंगा? डिप्लॉइड टिश्यू इन विच एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट, इन विच एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। क्या होती है बच्चों? ये डिप्लॉइड टिश्यू होती है। न्यूसेलस डिप्लॉइड टिश्यू होते हैं जहां पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन देखो बच्चों, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? देखो माइक्रोपाइल क्या होता है, यहां से माइक्रोपाइल से क्या एंटर करेगा? माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ठीक है। पैसेज फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। देखो मैं डायरेक्ट फंक्शंस लिख के दे रहा हूं बच्चों, पैसेज फॉर पोलन ट्यूब एंट्री, है ना। पोलन ट्यूब एंट्री, पैसेज फॉर पोलन ट्यूब एंट्री, है कि नहीं? याद रखना, छोटी सी चीज है बच्चों, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बहुत इजी है, आराम से मार्क्स मिल सकते, आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद याद रखना है बच्चों, फोर्थ वाला तो हो गया, अब देखते हैं फिफ्थ वाला। हाँ, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या था? क्या था बच्चों? क्या था? याद करो। अरे फिफ्थ वाला कुछ नहीं, एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये थोड़ा बच्चों कॉम्प्लेक्स है। अब एम्ब्रियो सैक के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? एम्ब्रियो सैक के बारे में अब हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। याद रखना बच्चों, एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है? देखो ये इस तरह, है ना। किस तरह? इस तरह। क्या लगता है संजय भाई, किस तरह? यस, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे संजय भाई ने बोल दिया तो बोल दिया भाई, उनका शब्द आखिरी शब्द होता है। अब देखो ये 3 सेल दिख रहे हैं ना बच्चों, ये 3 सेल। कितने सेल? 3 सेल। उसके बाद ये एक सेल दिख रहा है ना बीच में, देख ले, डायग्राम को अच्छी तरह सोच ले, ड्रॉ तो फिर कर ले, है ना, और मार्क्स निकाल ले। देखो बच्चों ये 3 सेल, है ना। फिर उसके बाद में ये मधला सेल दिख रहा है ना बच्चों, ये कैसा, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये होता है बच्चों पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसको देखो, ऊपर के जो 3 सेल है ना, ये ऊपर के जो ये 3 सेल है, इनको एंटीपोडल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीपोडल्स। फिर ये है बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर उसके बाद होगा बच्चों ये एग। क्या होगा? एग। अचानक ग्रीन कहां से आ गया भाई? उसके बाद ये जो 2 है ना बच्चों, ये ग्रीन कलर के, वो होंगे साइनर्जिड्स। क्या होंगे? साइनर्जिड्स बोलो या सिनर्जिड्स बोलो, है ना। ये होगा बच्चों पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। तो याद करो मेरे बच्चों सबसे अच्छी बात को, सेकेंडरी न्यूक्लियस ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, एग ये सेकेंडरी न्यूक्लियस ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। भावनाओं में बह गया था बच्चों में, ठीक है। एग ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद साइनरजेड्स ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। फिर एंटीपोडल्स ये पूरे के पूरे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। और याद रखना एंजियोस्पर्म में सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है बच्चों? कैसे होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म का, एम्ब्रियो सैक? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। याद रखना 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये अच्छे से याद रखो बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं एम्ब्रियो सैक के धीरे धीरे छोटे छोटे फंक्शन, है ना। अब यहां पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एग सेल है और हमारा साइनरजिड्स है, इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। आगे चल के ये क्या करेंगे यही हमको देखना है। तो अब सेकेंडरी न्यूक्लियस देखो, SN लिख देता हूं मैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये किसके साथ फ्यूज होगा? ये किसके साथ फ्यूज होगा? ये फ्यूज होगा मेल गैमेट के साथ, है ना। किसके साथ फ्यूज होगा? मेल गैमेट के साथ, जो कि ये 2n है और ये हैप्लॉइड है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे बच्चों? इसका रिजल्ट होगा, देखो ऊपर के तरफ, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा, देखो यहां पे इसका रिजल्ट होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी कुछ देर पहले भी ये बताया है मैंने बच्चों, और जो आगे चल के बनाएगा एंडोस्पर्म। इसके फंक्शन मैंने पिछले कुछ देर पहले ही बनाया है, देख लेना जरा वीडियो को रिवाइंड करके। उसके बाद एग किसके साथ फ्यूज होगा? ये भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, है ना। ये भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और मेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के बाद ये बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट, है ना। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा मेरे बच्चे? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। सिनर्जिड्स देख लो बच्चों, ये क्या करता है? सिनर्जिड्स क्या होते हैं? ये देखो, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब। क्या? किसको अट्रैक्ट करेगा? पोलन ट्यूब, ये याद रखना है। और पूरा एम्ब्रियो सैक ऐसा है बच्चों। अच्छे से चीजें समझ लो, जान लो, पहचान लो, मान लो। अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।